हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पीडीएफ बुक पास्ट पेपर और करंट अफेयर के चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंतहाई इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर हैं जो हम मंथली वीडियो बनाते हैं। ये मंथ ऑफ अक्टूबर की वीडियो है। ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह आपके मंथ ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पिछले मंथ के अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूरी वीडियो देखनी होगी अगर आप ये वीडियो पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं। पाकिस्तान इश्यूज कमेमोरेटिव कोइन टू मार्क गुरु नानक 550वीं जो उनकी बर्थडे थी उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने यादगारी सिक्का जारी किया, उसकी कितनी कीमत थी? उसकी 50 रुपये थी। और ये क्या उनकी एक और जो क्वेश्चन इसके साथ अहम है कि ये कौन सी बर्थडे है? उनकी 550वीं बर्थडे है। और इसके ऊपर पाकिस्तान ने पोस्टेज स्टैंप भी जारी की थी जो 8 रुपये की है। और ये जो फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन के थे वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब यानी कि गुरु नानक साहब जो हैं। और इनका ये भी पूछा जाता है कि इनका जो कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा है या किधर है, तो ये नारोवार डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चाइना सेलिब्रेट द 70 ईयर ऑफ कम्युनिज्म ऑन। तो दोस्तों, ये इसके बारे में चाइना के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और बाज़ दफ़ा ये पूछा है कब ये आज़ाद हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1949 के अंदर ये आज़ाद हुआ था और 2019 में इसकी 70वीं जो उन्होंने एनिवर्सरी या खुशी मनाई थी, सेलिब्रेट किया। दोस्तों, इसके बाद कुछ इसके साथ और चीज़ें बताता चलूँ कि जो कम्युनिस्ट जो थे, इससे पहले जो पार्टी थी 1949 तक थी, इन्होंने उससे आज़ादी हासिल की थी। इसके जो कम्युनिस्ट थे, इसके जो सरबराह थे मौ तंग थे। और फाउंडिंग ऑफ द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना भी इनको कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा सन यट सन की जो पार्टी थी ये 1912 से लेकर 1949 तक इक़्तिदार में रही और उसके बाद इनसे मौ तंग ने इनसे इक़्तिदार में आ गया और उसको कहा जाता है कि इनकी इंडिपेंडेंट डे भी कहा जाता है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन के ऊपर क्लिक कर दें अगर आप न्यू है तो। हु ट्रेन was traveling between Karachi and Rawalpindi when fire broke out ऑन बोर्ड नियर रहीम यार खान। जो ट्रेन थी जो रहीम यार खान के करीब हादसा हुआ, ये कहाँ से आ रही थी ये भी पूछा जा सकता है और कहाँ जा रही थी? कराची से ये रावलपिंडी जा रही थी और रहीम यार खान के पास इसका हादसा हुआ। इस ट्रेन का नाम जो था तेज़गाम था और ये हादसा 30 अक्टूबर 2019 को हुआ। ये आपको चीज़ें सारी आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। द हिस्टोरिक फर्स्ट केपी गर्ल सिलेक्टेड टू बिकम पाकिस्तान एयरफोर्स फाइटर पायलट। दोस्तों, जो ये इनका नाम कायनात जुनैद है। इसमें एक कन्फ्यूजन जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जो मरियम मुख्तार थी ये पहली नहीं थी, ये पहली शहीद थी और ये पायलट शहीद थी क्योंकि इससे पहले भी लेडीज़ पायलट थी। लेकिन मरियम मुख्तार अगर पूछा जाए कौन शहीद हैं तो वो मरियम मुख्तार थी। और फाइटर पायलट जो है वो कायनात जुनैद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली हैं। ये KPK से इनका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड करनी है तो उसका पासवर्ड का पहला हिस्सा जो है वही है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाकी भी पार्ट्स हैं, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स लोन फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट इन सिंध। ये ज़रूर पूछ सकता है कि कितनी मिलियन कितनी रकम का उनको लोन दिया गया है एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। 75 मिलियन रुपीस जो है सिंध गवर्नमेंट को ये लोन मिलेगा। इन विच कंट्री US री ओपन हिज एम्बेसी आफ्टर 28 ईयर्स। तो 28 साल के बाद जो अमेरिका ने अपनी एम्बेसी सोमालिया में खोली है। 1991 के अंदर जब सिविल वार हुई थी तो तब उन्होंने ये बंद कर दी थी। थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म डे जो 2019 का उसका थीम है टूरिज्म एंड जॉब, ए बेटर फ्यूचर फॉर
आल। नेक्स्ट है जी, सी पैक अथॉरिटी एस्टेब्लिश थ्रो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस एस ऑन। तो ये 8 अक्टूबर 2019 को ये कैम हुई थी और इसके चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर दो जो मेंबर हैं एग्जेक्टिव मेंबर होंगे और 6 इसके अरकान होंगे और चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये भी पूछ सकता है किसके तहत बनी, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत बनी और इसमें जो है टोटल 4 साल के लिए लोग तैनात किए हैं, जो दोबारा फिर उनको रिन्यू भी किया जा सकता है। 14 एनिवर्सरी ऑफ मार्टायर्स ऑफ 2005 अर्थक्वेक टू ऑब्जर्व। 2005 के अंदर जो जल्जला आया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक किस्म का जल्जला, जो जिसको 8 अक्टूबर का जल्जला भी कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि यह जल्जला कब आया था या किस साल में आया था। 2005 के अंदर 8 अक्टूबर को ये आया था। करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ये कासिम सूरी साहब ही हैं, क्योंकि इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको ख़त्म कह दिया था कि ये डिसेबल नहीं है, डिसेबल है। तो उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको रिजेक्ट करके उनको अलाउ कर दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिलहाल कासिम सूरी ही है। इमरान खान विजिट टू चाइना, ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है जो विजिट करते हैं, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए क्योंकि वो पूछ सकता है जो नवंबर में कब हुआ था, कब किस डेट को गया, या जो जो जब जब गया, तो चलिए मैंने सारे डाल दिए। नवंबर 5 को 2018 में गए थे, 2019 में अप्रैल 28 में गए और 9 अक्टूबर 2019 को इनका जो लास्ट अभी अक्टूबर तक जो विजिट था। इमरान खान विजिट टू ईरान, ईरान में वो अप्रैल 2019 को और 13 अक्टूबर 2019 को 2 विजिट कर चुके हैं ये। नेक्स्ट है जी, इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इमरान खान ने जो विज़िट किए हैं सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा सबसे पहला विज़िट भी उनका, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद सबसे पहला विज़िट भी उनका सऊदी अरेबिया का था, जो 19 सितंबर को था। उसके बाद 24 अक्टूबर को गया 2019 में, मई 1 जनवरी 2019 को गया, इसके बाद 20 सितंबर 2019 को गया और 15 अक्टूबर जो लास्ट अभी उन्होंने विज़िट किया, 5वां विज़िट ये 15 अक्टूबर को था। ये सारे क्वेश्चन इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ये आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। वनडे, T20 और टेस्ट के कौन कौन कैप्टन है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन 2019 पाकिस्तान रैंक एट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि पाकिस्तान जो दुनिया में मुकाबले के अंदर हर लिहाज से कौन से नंबर पे है। पाकिस्तान 110 नंबर पे है, टोटल 141 कंट्री हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने ये जो रिपोर्ट जारी की थी, पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे हांगकांग, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सहूलियात हैं। 140 नंबर पे यमन है और 141 जो सबसे आखिर पे चैड जो है कंट्री है। इसमें उन्होंने जो डिफाइन किया है इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज़ एंड फैक्टर दैट डिटरमाइन, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर देखी थी। क्रिस्टाइन लिगार्स अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ये प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले ये IMF की थी और ये इसकी हिस्ट्री में जो न्यू चीफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री में ये पहली औरत हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, तो इसके ऊपर गुर्बत के ख़ात्मे के ऊपर या गुर्बत के जो उन्होंने एक बनाया था उसके ऊपर कौन है, तो डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा जो है, और इसके अलावा ये बेंजीन स्पोर्ट प्रोग्राम की बीवी चेयरमैन है। ये दोनों आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, गुर्बत के जो कंट्री हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री पाकिस्तान का 94 नंबर है 117 कंट्री में, लेकिन इंडिया हमारे से भी पीछे है 102 नंबर, यानी कि बहुत ही गरीब वहाँ पे लोग हैं। अबू बकर बगदादी एलिमिनेटेड इन US रेडियो रेड जो है US रेड जो हुआ वो
कहते हैं कि बगदादी जो है ये कब हुआ, ये 27 अक्टूबर 2019 को ट्रंप के मुताबिक ये मारा गया था। लीडर ऑफ मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट का ये जिसको दाश भी कहा जाता है, ये उसका लीडर कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो के पासवर्ड का दूसरा हिस्सा जो है लव है, और पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा ये है, और एक और हिस्सा है वो आगे वीडियो देखते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। जस्टिन ट्रूडो वोन द वुमेन कॉमन कॉमन इलेक्शन इन, तो दोस्तों कनाडा का उन्होंने इलेक्शन जीता, यानी कि ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो ने सेकंड टर्म दूसरी दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इनकी पार्टी जो है लिबरल है, ये क्योंकि इलेक्शन हुआ है तो इसलिए ये पूछ सकता है। और दूसरी जो पार्टी है कंजर्वेटिव है, कनाडा की जो दूसरी बड़ी पार्टी है। और इसके अलावा ये इनको मेजोरिटी नहीं मिल सकी, इनको 170 वोट चाहिए थे मेजोरिटी के लिए। क्रिकेट स्टार हॉनर्ड विद एशिया सोसाइटीज टॉप अवार्ड, तो दोस्तों सना मीर जो हैं इनको टॉप अवार्ड मिला है। दोस्तों एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ख्याल है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। उसका तरीका ये है, आपने वीडियो जिस तरह ये चल रही है, आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो ये देखो स्पीड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से जितनी स्पीड तेज आपको समझ आ सकती है उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह, और वो स्पीड से चलना शुरू कर देगा। ठीक है जी। The name of documentary made on bomb disposal squad by KPK police wins Emmy Award in New York। ये एमी अवार्ड एक न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये आर्मड विद फेथ इस फिल्म का नाम था, जो उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड के ऊपर बनाई थी, और केपीके पुलिस में ये बनी थी। और इसमें अवार्ड को मिला इसको एमी अवार्ड, और ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने ग्रीन किए हुए पूछे जा सकते हैं, और फिल्म मेकर इसका असद फारूकी थे। नेक्स्ट है जी, इन द हिस्ट्री ऑफ मैन बुकर प्राइज, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू वॉन द 2019 प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन अफसाना का कहती है कि उनकी काली जो काले लोग हैं उसकी पहली औरत, उसका नाम बर्नार्डियन जो था। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ओवरटेक्स जेफ बेजोस एज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, तो जो जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं इनको ओवरटेक किया है, यानी कि बिल गेट्स दोबारा फिर दुनिया के पहले नंबर के अमीर तरीन बन गए हैं, और इनकी माइक्रोसॉफ्ट है। कंट्री टू हेल्प पाकिस्तान इंट्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्स कॉर्न, यानी कि कॉर्न मकई जो है इंजीनियर जो जदीद मकई जिससे ज़्यादा पैदावार होती है, तो वो पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा है। हु वॉन द 2019 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो जेम्स और इसका मिचेल और दाइदर, जो इन तीनों ने ये फिजिक्स में नाम जीता है। और इनकी फील्ड क्या था, क्या इन्होंने किया है, कॉस्मोलॉजी इनका इसके ऊपर तजर्बा किया है, ये ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी की ये ब्रांच है। हु लॉन्चेस ए न्यू प्रोजेक्ट नेम रोड टू एजुकेशन टावर, ये शाहिद अफरीदी साहब ने एजुकेशन गर्ल्स की एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। हाउ मैनी कंट्रीज डिसाइडेड टू लॉन्च ए इंग्लिश लैंग्वेज चैनल अगेंस्ट इस्लामिक फोबिया, तो पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ये ने मिल के ये शुरू किया है। दोस्तों आपको पता है कितनी मेहनत से ये वीडियो बनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपका शुक्रिया। कैपेसिटी टू जनरेट हब पावर जनरेशन प्लांट, और ये जो हब पावर का प्लांट बना है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी वो मेगावाट पैदा करेगा, 1320 मेगावाट ये पैदा करेगा। इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 21 अक्टूबर को। कुर्द आर लार्ज एथनिक ग्रुप इन वर्ल्ड वेयर दे लिव, एथनिक नस्ली यानी कि ग्रुप है, कुर्द एक नस्ल है, तो कहता है किधर रहते हैं ये सबसे ज़्यादा सीरिया, ईरान, आर्मानिया, तुर्की और इराक में रहते हैं। तुर्की फोर्स ने इनके ऊपर एक हमला किया जो पिछले दिन 9 अक्टूबर को ये हमला किया था, और उन्होंने इसका नाम रखा था ऑपरेशन का जो नाम था वो था पीस स्प्रिंग, ऑपरेशन का नाम था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा अच्छी तरह। पाकिस्तान एंड इंडियन
परमानेंटली स्टॉप्ड विच ट्रेन सर्विस। समझौता एक्सप्रेस जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती थी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इसको बंद कर दिया है। ये दिल्ली टू अटारी जो पाकिस्तान में अटारी तक ये चलती थी। नेम द चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ जो हैं ये करंट जो बने हैं, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जस्टिस से, चीफ जस्टिस से कौन हल्फ लेता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्ट्रैटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल। तो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो हैं इसके चेयरमैन हैं। चिल्ड्रन आर अब्यूज्ड डेली इन पाकिस्तान, रिपोर्टेड लीज्ड बाय चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन। 7 बच्चे पाकिस्तान में डेली जो है उनके ऊपर तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। ये एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। Iran oil tanker was struck by missile in the Red Sea ऑफ सऊदी अरेबियन कोस्ट जो है सऊदी अरेबियन के साहिल के पास रेड सी के अंदर ईरान के ऑयल टैंकर के ऊपर जो हमला हुआ था, ये 11 अक्टूबर 2019 को हुआ था। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ इक्वलेंट टू डैश ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आबादी जो है दुनिया की टोटल आबादी के कितने परसेंट है, 2.81% है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छठा मुल्क है, पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें ब्राज़ील और पाकिस्तान छठे पे ऊपर है। पाकिस्तान वुमेन ने BBC 100 जो BBC की टॉप 100 वूमेन है उसमें पाकिस्तान जो औरत है उसका क्या नाम है, जलीला हैदर है। और BBC जो है अक्सर इसका पूछा जाता है इससे क्या मुराद है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका नाम है। फाउंडर ऑफ ये जो जलीला हैदर हैं ये किस चीज़ के फाउंडर हैं, ये इन्होंने क्या काम की जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, वी द वुमेन इनका जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है। और ये फर्स्ट फीमेल हैं जो हज़ारा कम्युनिटी से हैं। हु elected on October 19 as member of the executive committee of the inter पार्लियामेंट्री यूनियन। ये दुनिया की एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है दुनिया की एक यूनियन है और इसके रज़ा रब्बानी साहब इसके मेंबर बने हैं। ये इंडियन ने अपने शशि थरूर जो थे उनके कागजात वापस ले लिए थे, उनकी सीट खाली होने की वजह से ये बने थे। इसकी 3 ईयर की टर्न्योर है। पाकिस्तान रैंक इन द लिस्ट ऑफ मेजरेबल कंट्रीज रैंकिंग 2018। पाकिस्तान यानी कि जो सबसे ज़्यादा परेशान रहने वाले दुखी लोगों की लिस्ट में पाकिस्तान का 34वां नंबर है। सबसे ज़्यादा दुखी लोग वेनेजुएला के अंदर है, उसके बाद अर्जेंटीना, ईरान के अंदर चौथा नंबर ब्राज़ील के है, और सबसे खुश लोग जो है थाईलैंड के अंदर हैं। Only athletes representing Pakistan at the World बीच गेम्स 2019। दोस्तों सॉरी टू से अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आई एम रियली सॉरी। बाकी आप देखें हमारा स्टफ बहुत अच्छा है, हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बाकी वो बहुत लंबी वीडियो इसलिए भी थोड़ा सा में भी मसला आता है। मोहम्मद इनाम बट जो है इन्होंने पाकिस्तान में को रिप्रेजेंट किया और इन्होंने गोल्ड मेडल भी इसमें हासिल किया। हु इज़ अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर गर्ल्स राइट्स। औरतों के हकूक़ के लिए, लड़कियों के हकूक़ के लिए जो गुडविल एम्बेसडर जो बनाया गया है पाकिस्तान का, वो महवज हयात साहबा को बनाया गया। और इस वीडियो का तीसरा हिस्सा जो है अल्लाह है, पहले 2 बता चुका हूँ। सबको इकट्ठा लिखना है, छोटा लिखना है, स्पेस नहीं देनी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनती है। प्रेसिडेंट ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये बिल गेट्स की फाउंडेशन है। इसके डॉक्टर क्रिस अलियास जो है इसके प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने पाकिस्तान को 200 मिलियन एहसास प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया है, तावन किया है। 2019 नोबेल प्राइज़ फॉर साइकोलॉजी और मेडिसन के लिए जो दिया गया है, किसको दिया गया है, डॉक्टर विलियम को, गैरेज को, डॉक्टर गैरेज को और पीटर को, इन तीनों को ये मिला है। इन्होंने हाउ सेल यूज़ ऑक्सीजन जो इनकी डिस्कवरी थी
और रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। नोबल लिटरेचर प्राइज 2019 अवार्डेड टू 2019 का नोबल प्राइज जो है पीटर हैंडक को ये दिया गया है और इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। द एथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद हैज़ वॉन नोबल प्राइज इन विच फील्ड, तो इन्होंने को पीस का इनाम दिया गया है। इनका जो हमसाया कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाए, उनके साथ उनकी काफ़ी अरसे से जंग चल रही थी, उन्होंने ख़त्म करके उनके दरमियान अच्छे तल्लुकात बनाए, इसलिए उनको पीस प्राइज दिया गया। नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री अवार्डेड टू, ये दोस्तों जोहन स्टैनली और अकेरा को ये दिया गया है। इन्होंने जो हम मोबाइलों के अंदर बैटरी यूज़ करते हैं, ये इनकी ईजाद है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। हु इज़ द यंगेस्ट क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड टेक हैट्रिक, दुनिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे नौजवान जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद हसनैन, ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इन्होंने 5 अक्टूबर को हैट्रिक की थी, 19 साल इनकी उम्र है। श्रीलंका के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम जो है वहाँ से इन्होंने ये हैट्रिक की है। इससे पहले राशिद खान के पास ये रिकॉर्ड था। ब्रिटेन प्रिंस विलियम एंड केट पाकिस्तान कब आए, ये 14 अक्टूबर को आए और फर्स्ट ऑफिशियल इनका विजिट था, 5 डे का ये ट्रिप था इनका। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज़ क्रिस्टलिना जॉर्ज इवा जो है ये पाकिस्तान करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF है। इन्होंने ये बल्गेरियन है और इन्होंने क्रिस्टीना लिगार्ड को रिप्लेस किया। कॉमन मैन गैलरी इज इनॉग्रेटेड, असद कैसर साहब ने ये बनाई है, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए है, यहाँ से आवाम आके देख सकती है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट टेक ऑथ एज ऑन अक्टूबर 5, 2019, तो जस्टिस जमाल खां है, ये अभी करंट बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, ये 20वें चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस तहज़ा सफदर को, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली चीफ जस्टिस थी किसी भी हाई कोर्ट की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनोग्रेशन लंगर स्कीम, तो सलानी इसका लंगर स्कीम का नाम सलानी लंगर स्कीम था और ये एहसास प्रोग्राम का एक हिस्सा 7 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया था। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया के जो लेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान अल सऊद हैं और 23 अक्टूबर को इनको अपॉइंट किया गया था। इन्होंने रिप्लेस किया है आदिल अल जुबैर को। विनर ऑफ जापान ओपन टेनिस टाइटल 2019 नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने ये ओपन टेनिस के विनर हैं और ये चौथा टाइटल था 2019 में, इन्होंने ये चौथा से, और ये सर्बियन टेनिस प्लेयर है। उस्मान बुज़दार जो है किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, डेरा गाजी खां के तौसा शरीफ से है और PP 286 से इन्होंने इलेक्शन जीता था। थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर डे, थीम यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, ये थीम है और 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है जी करंट बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज ऑन 5 अक्टूबर 2019। 5 अक्टूबर को इमरान खान की पैदाइश हुई थी 1952 के अंदर। अभी इनकी 67 साल उम्र, यानी कि 67वीं ये बर्थडे थी इनकी, और इन्होंने की जिनकी अचीवमेंट थी वर्ल्ड कप 92 वाला जीता, उनके अलावा इन्होंने शौकत खान 1994 में बनाया, PTI 1996 की, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कब बनाई, 25 अप्रैल 1996 में बनाई थी। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट इन्होंने जो बनाए थे 2008 के अंदर, नवल इंस्टीट्यूट, और प्राइम मिनिस्टर ये 2018 के अंदर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान एस्ट्रोनोलॉजिस्ट हु डिस्कवर साइन ऑफ लाइफ ऑन सतरन मून, और इन्होंने ये डॉक्टर नज़ीर ख्वाजा साहब हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड कॉटन डे जिनेवा के अंदर जो है ये मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को पहली दफ़ा। ऑल वुमेन स्पेस वॉक मिशन बाय नासा हैपन ऑन, ये 18 अक्टूबर 2019 को हुआ था। पाकिस्तान आर्मी रैंक एज द मोस्ट पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की पावरफुल आर्मी में 15वें नंबर पे है। पहले नंबर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और इंडिया चौथे पे है।
और 137 कंट्री इस लिस्ट में शामिल थे। अकॉर्डिंग टू यूएन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन अंडर 5th ईयर ओल्ड चिल्ड्रन फेस हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि 5 साल से कम बच्चे जो है खुराक का जिनको मसला है, वो 700 मिलियन के करीब दुनिया के अंदर जिनको खुराक का मसला है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। करंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट तो डेविड आर मैप्स जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो सदर थे। लेबनान प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट रिजाइन एम्ड मास प्रोटेस्ट, उनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ, इनका क्या नाम था, साद हरारी जो थे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑन सितंबर 27 2019 गूगल सेलिब्रेट इट्स 21 साल हो गए हैं गूगल को बने हुए, और इसके जो फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी बरन जो थे ब्रिन जो थे। ये अक्सर क्वेश्चन आया जा 1998 के अंदर गूगल जो डिस्कवर हुआ था या इसको इजाद किया था। नेक्स्ट है जी, द लीडर ऑफ दोहा बेस तालिबान पॉलिटिकल कमीशन टीपीसी इसका दूसरा नाम है, डेलीगेशन अराइव इन इस्लामाबाद। तो ये 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे और मुल्ला अब्दुल गनी बरदार इसके चेयरमैन या इसके को वो उसको लीड कर रहे थे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, प्रोनाउंसिएशन की आई नो बहुत सी गलतियाँ हुई होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है। अल्लाह हाफिज़।